श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। मैं एमपी कोटे से 3 साल से 2 बार सैंक्शन करा, जून में दूसरे ये जो 6,20,000 सैंक्शन हुए, लेकिन वो भी नहीं लगवा रहे प्रशासन। एक स्टेडियम का रखरखाव नहीं हुआ हरियाणा में 11 साल से, एक स्टेडियम का। 17 वर्षीय नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक राठी की मौत के मामले में आज कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल खोल कर रख दी। दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लाखन माजरा गांव के जिस मिनी स्टेडियम में हादसा हुआ है, उस मिनी स्टेडियम के मेंटेनेंस के लिए उन्होंने अपनी एमपी कोटे से एक नहीं बल्कि 2 बार ग्रांट सैंक्शन की, लेकिन अफसरों ने उसका टेंडर आज तक किया ही नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि उन्होंने साल 2023 में पहली बार करीब 13 लाख रुपए इस स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए अपनी एमपी कोटा से दिए थे, लेकिन उसका कोई टेंडर पास नहीं हुआ, न कोई एस्टिमेट बना और फाइल उलझकर कागजों में ही रह गई। हुड्डा ने साफ किया कि इस पूरे मामले को आप केवल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से मत जोड़िए, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत भी दिखाता है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी अपने एमपी कोटा से कहीं कुछ विकास कार्य करवाने के लिए ग्रांट देता हूं, तो ये चयनित करके मेरी ग्रांट को रुकवाते हैं, उसे उलझाते हैं और मुझे टारगेट करते हैं, क्योंकि मैं विपक्ष का सांसद हूं। दीपेंद्र हुड्डा आगे कहते हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा जनता का है, और आज यदि ये पैसा टाइम से लाखन माजरा के स्टेडियम में लग जाता तो हार्दिक राठी, एक नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, यूं हमारे बीच से नहीं जाता। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपेंद्र हुड्डा काफी गुस्से में नजर आए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि हमारे समय में हरियाणा में 85 खेल स्टेडियम बने थे। गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर तीनों लेवल पर स्टेडियम बनाए गए थे, लेकिन पिछले 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में एक खेल स्टेडियम नहीं बनाया। ये दिखाता है कि खेलों के प्रति और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति इनकी नीयत किस तरह की है। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी उठाया कि केंद्र सरकार भी जब खेल बजट जारी करती है तो उसमें हरियाणा को सबसे कम खेल बजट आवंटित किया जाता है, जो कि महज 80 करोड़ रुपए है, जबकि कुल बजट 3,500 करोड़ था जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया। तमाम राज्यों को सबसे कम हरियाणा को दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेकर आता है। उस समय भी हमने ये मुद्दा उठाया था कि जो प्रदेश सबसे ज्यादा मेडल लेकर आ रहा है, उसे बजट में सबसे कम पैसा क्यों दिया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके हाथ में वो कागज भी था जो उन्होंने 2023 में इस गांव के स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए अपनी ग्रांट सैंक्शन की थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनसे दोबारा पैसा मांगा गया, कहा कि एस्टिमेट को रिवाइज किया है, इसमें और पैसे चाहिए, तो कहा मैंने दोबारा से करीब 6 लाख रुपए और जारी किए, लेकिन उसका भी काम शुरू नहीं हुआ। इसी साल जून महीने में मुझसे ये पैसा मांगा गया, एमपी कोटे से मैंने 6 लाख रुपए और जारी किए, कुल 19 लाख रुपए मैंने जारी किए, लेकिन बावजूद उसके टेंडर लगा ही नहीं। अधिकारी केवल टेंडर में ही उलझे रहे और आज हमारे बीच से हमारा हीरा भाई हार्दिक राठी चला गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा काफी गमगीन भी थे। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में दर्द है और मैं हार्दिक राठी के घर जा रहा हूं, हमारे भाई को श्रद्धांजलि दूंगा। अंत में आप दीपेंद्र हुड्डा की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए कि उन्होंने किस कदर भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे मामले पर पोल खोली है, और उन्होंने पोल न केवल बयानों से खोली है बल्कि वो कागज भी लेकर बैठे थे जिसमें उन्होंने 2 बार इस गांव के स्टेडियम की मेंटेनेंस के लिए ग्रांट सैंक्शन कराई, लेकिन अधिकारियों ने टेंडर नहीं लगाया। तो देखा आपने कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक एक पॉइंट को समझाया और बताया कि ये मामला महज एक हादसा नहीं है, बल्कि सरकार की लापरवाही का नतीजा है। ये हत्या है, सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। तो वहीं इस मामले में खुद को चारों तरफ से घिरता देख प्रदेश सरकार भी अब एक्शन लेने पर मजबूर हो गई है। प्रदेश सरकार की ओर से जो जिला खेल अधिकारी है उन्हें सस्पेंड किया गया है लाखन माजरा के इस इंसिडेंट के सामने आने के बाद, और साथ ही एक लेटर जारी हुआ है। इस लेटर में तमाम जो जिला खेल अधिकारी है, तमाम स्पोर्ट्स जो यूनिवर्सिटी है सोनीपत राय की, उन सभी खेल अधिकारियों को पत्र लिखा गया है
और उन्हें कहा गया है कि अपने यहां आप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच कराइए और जहां जहां हालात खराब है, कोई उपकरण जर्जर हालत में है, तो उसे उस कंपाउंड को तुरंत बंद कीजिए और उसकी मेंटेनेंस का काम शुरू कीजिए। यानी अब ऊपर से लेके नीचे तक सरकार हरकत में आ गई है, लेकिन हरकत में तब आई है, दुर्भाग्य देखिए, जब एक नेशनल लेवल का खिलाड़ी अपनी जान खो देता है इस सरकार की लापरवाही के चलते। उसके बाद सरकार की नींद जागी है और अब सरकार एक्शन ले रही है। खेल मंत्री गौरव गौतम ने जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड किया है और पत्र जारी किया है कि तमाम जिलों में, तमाम स्टेडियम्स में खेल के उपकरणों की जांच की जाए और उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। अब अंत में आप इस पूरे मामले को लेकर खेल मंत्री गौरव गौतम का बयान सुनिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हार्दिक राठी की इस मौत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जो आरोप लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि ये महज एक हादसा नहीं है बल्कि लापरवाही का नतीजा है और ये सरकार बदनीयत से काम करती है, मैं ग्रांट देता हूं, विपक्षी सांसद होने के नाते मेरी ग्रांट को उलझा देती है। तो दीपेंद्र हुड्डा की इन बातों पर आपको कितना भरोसा है, ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। एक जो जिस विषय के लिए आज आपको यहाँ पे आप सब आए हैं, बुलाया गया है, बहुत ही एक आत्मा को झंझोड़ने वाला हादसा देश के सामने आया। एक 17 वर्षीय नौजवान लाखन माजरा गांव रोहतक से हार्दिक, जो अपने दिल में एक सपना संजोए हुए था, जिसका भारतीय बास्केटबॉल टीम में सिलेक्शन अभी हुआ था। वो चाहता था कि भारत की टीम के कप्तान के रूप में देश के तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करने का कार्य करे, ताकि देश का जनगण मन राष्ट्रीय गान पूरी दुनिया के कानों में गूंजे। ऐसा नौजवान एक दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ। लेकिन ये दर्दनाक हादसा पूरी तरीके से सरकार और सिस्टम की वजह से हुआ है। ये जो हादसा हुआ है, ये केवल खेल और खिलाड़ियों और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति मौजूदा सरकार की लापरवाही का ही सबूत नहीं है, मगर बेरुखी और लापरवाही, कहीं ना कहीं इस स्तर की बेरुखी और लापरवाही ये अपराध से कम नहीं है सरकार द्वारा। हमने अपना एक भाई खोया, आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। पिछले 11 साल से जब से सरकार आई, एक भी कोई खेल स्टेडियम, हमारे समय 481 खेल स्टेडियम बने थे हरियाणा में, ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था और जिले हेडक्वार्टर पे भी बहुत बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए थे। 11 साल से उन खेल स्टेडियम की इतनी बेकदरी, क्योंकि ऐसा लगता है इस सरकार को ये देख के खुशी नहीं कि हरियाणा के नौजवान खेलों में आगे बढ़ें। 11 साल से उन खेल स्टेडियम की ऐसी बेकदरी हो रही है। आज किसी भी आप ग्रामीण खेल स्टेडियम में देखें, और ये सबूत है, जाता है खुद तो सरकार की बेरुखी इतनी कि उन खेल स्टेडियम का रखरखाव भी, नया खेल स्टेडियम नहीं बनाया एक भी 11 साल में, मगर उन जो खेल स्टेडियम है उनका भी देख रखरखाव के लिए बजट नहीं दिया गया। आपने देखा अभी भारत सरकार का भी जो बजट आया 3,500 करोड़ का खेल का, उसमें गुजरात को 601 करोड़ मिला और हरियाणा को केवल 80 करोड़ मिला, जो देश में सबसे कम था। यानी कि जो प्रदेश सबसे ज़्यादा मेडल लेके आते हैं खिलाड़ी, वहाँ हरियाणा सरकार भी बजट ना दे, केंद्र सरकार भी बजट ना दे, और ये सारे खेल स्टेडियम हमारी सरकार के दौरान, कांग्रेस की सरकार के दौरान बनाए गए थे। ये खुद तो कुछ लगाया नहीं, और यहां तक कि सांसद कोटे से 2023 में मैंने यहां पर खिलाड़ियों की बात देखते हुए, और मैंने सांसद कोटे से जो ग्रांट दी वो भी इन्होंने 2023 से अब तक
3 साल हो गए, मगर वो ग्रांट भी सरकार ने और प्रशासन ने लगाई नहीं। और वो मेरी सारी ग्रांट ये यूं ही फाइलों में अटका के और डिले करते हैं, लेकिन मेरे को निशाने पे रखने के चक्कर में, क्योंकि ये जनता का पैसा है। 2023 में 7 नवंबर को 2023 सरकार ने इसमें 12,30,000 का एस्टिमेट बनाया। वो मैंने सांसद कोटे से मंजूर करके, मैंने सरकार नहीं दे रही हम देंगे, वो दिया इस खेल स्टेडियम में। और उसके बाद इन्होंने दोबारा कहा प्रशासन ने कि इसमें सरकार ने कि और बजट इसमें की आवश्यकता है। और जब और बजट की आवश्यकता आई तो इस साल में जून महीने में और इसके एडिशनल 6,20,000 और मांगे, तो 6 लाख सरकार ने मांगे। सरकार नहीं लगा रही, ये एमपी कोटा है। 6,20,000 और इसमें एडिशनल, यानी कि कुल मिलाकर 18.5 लाख मैं एमपी कोटे से 3 साल से 2 बार सैंक्शन करा। जून में दूसरे ये जो 6,20,000 सैंक्शन हुए, लेकिन वो भी नहीं लगवा रहे प्रशासन। और ये मेरे जितने एमपी कोटे हैं, मैं कहीं घोषणा करता हूं, केवल चयनित कर करके सरकार और प्रशासन उनके काम को धीमी गति से कराने का काम करती है, फाइलों में उलझाने का काम करती है। सबूत है, खुद किया नहीं। एक स्टेडियम का रखरखाव नहीं हुआ हरियाणा में 11 साल से, एक स्टेडियम का। आज ये स्थिति आ गई है। जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस की सरकार में हरियाणा के अंदर बनाया गया था, 481 खेल स्टेडियम बने थे। मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि दर्द इतना है दिल के अंदर। 481 स्टेडियम बने थे, लेकिन आज चाहे वो जिला हेडक्वार्टर का स्टेडियम हो, चाहे ग्रामीण स्तर का स्टेडियम हो, 11 साल से कहीं रखरखाव नहीं। इतनी बेकदरी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की, खिलाड़ियों की, खेल नीति इस सरकार ने रोक दी। पदक लाओ पद पाओ की नीति रोक दी। ऐसा लगता है इस सरकार को इस बात से तकलीफ है कि हरियाणा के बच्चे खेल की तरफ जो प्रोत्साहन दिया गया था, वो खेल की तरफ हरियाणा के बच्चे जाएं, तो इस सरकार को उस बात से भी कहीं ना कहीं तकलीफ है। आज ये दिखाई दे रहा है, मैंने जैसे कहा कि पूरी तरीके से सरकार की लापरवाही और बेरुखी की वजह से हमने अपने देश का एक हीरा भाई खोया है। जिम्मेदारी सरकार की है, और ये इतनी बड़ी बेरुखी सरकार की और इतनी बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं ये बेरुखी और लापरवाही नहीं, इसको अपराध की श्रेणी में इस बेरुखी, इस लापरवाही को आप देख सकते हैं। खुद सरकार कुछ करे नहीं, और हम अगर विपक्ष में होते हुए बतौर सांसद कोटा भी दें तो उसको लगाया ना जाए। 3-3, 4-4 साल तक फाइलों में घुमाया जाए। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ इस देश के लिए, और देश की नेशनल बास्केटबॉल टीम में बच्चा सेलेक्ट हुआ, ये देश के लिए मेडल लाता, कोई हमारे लिए नहीं लाता, देश के लिए। हर देशवासी को सोचना चाहिए कि आज ये इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। बड़े दुख की बात है। यहाँ से हम एक बार वहीं जाए, हार्दिक भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए अभी लाखन माजरा गांव में जा रहे हैं, जाएंगे यहाँ से। और बड़े दुखद बात है। बाकी देखिए, वो आप देख ही रहे होगे, उसका आज सारा फुटेज भी सामने आ गया, सारी बात जो हुई है। ये खेल स्टेडियम लाखन माजरा में, जैसे मैंने कहा, पूरे प्रदेश में 481 स्टेडियम बने थे, उनमें से ये खेल स्टेडियम उस समय बनवाया गया था। मैंने एमपी कोटे से और उस समय की सरकार से ग्रांट लेके ये स्टेडियम बनवाया था। लेकिन जैसे हरियाणा में बाकी किसी खेल स्टेडियम में रखरखाव, बिल्कुल सरकार ने उनकी रखरखाव, नया एक भी नहीं बनाया, रखरखाव की भी का बजट नहीं दिया 11 साल से। इस खेल स्टेडियम की उसी तरीके से बेरुखी। और जब बेरुखी का आलम था कि 11 साल सरकार की कोई रखरखाव नहीं हुआ, तो गांववासी दोबारा से, ग्रामवासियों ने मेरे समक्ष बात रखी। 2023 की बात है। उस समय मैंने
इसमें एमपी कोटा का पहली किस्त दी 12, उस समय सरकार ने कहा 12,30,000 प्रशासन की तरफ से एस्टीमेट आया, वो अप्रूव किया, लगाया नहीं, उलझा के रखा। अगर वो लगा देते आज हमारा हीरा भाई बच जाता। 3 साल पहले की बता रहा हूं मैं। उसके बाद प्रशासन ने उलझा के कहा कि इसको और बढ़ाओ। मैंने जून में जितना प्रशासन ने कहा 6,20,000 और वो भी मंजूर कराया अपने एमपी कोटे से, सरकार की तरफ से एक पैसा नहीं, एमपी कोटे से कराया वो मंजूर, वो भी नहीं लगाया अभी तक। उस बात को भी आज 6 महीने हो गए, वो भी एमपी कोटा नहीं लगाया। आप समझ सकते हो कि ये तो नीतिगत बेरुखी, नीतिगत लापरवाही और नियति सरकार की बेरुखी, नियति लापरवाही का ये कारण बना। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी से मिले बच्चे, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, नायब सैनी जी से, और उससे पहले भी, लेकिन कोई कहीं से कोई ना खुद करो और ना कोई दूसरा करने का प्रयास करे तो एमपी कोटे को उलझाने का काम करो। मैं समझता हूं कि आज ये इस घटना से पूरे देश के दिल के अंदर आज एक दर्द हुआ है। हमारी आत्मा को झंझोड़ने का काम इस घटना ने किया है और जो है जितने शब्द इसके बारे में कहे जाएं वो कम। बहुत दुखद घटना है और पूरे समाज को, पूरे हरियाणा प्रदेश को एक होनहार खिलाड़ी हमारे बीच से चला गया और हमारे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इस बात का आघात है और बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इसमें अभी हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड और वहाँ की जो खेल नर्सरी, जिस कोच के नियंत्रण में खेल नर्सरी चल रही थी, पंचायत के अंडर चल रही थी, उस खेल नर्सरी को निलंबित कर दिया है और आगे उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कोई हमारा होनहार खिलाड़ी जाए दुनिया से। और हमारी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बेहतरीन सुविधाएं खिलाड़ी को दी जाएं। आज तो बड़ा दुखद दिन है। मैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, जो भी जिम्मेदार होगा इस पे कार्रवाई होगी। कोई एफआईआर वगैरह भी फिर होने के आदेश दिए? इस पे जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जो भी कार्रवाई जांच बड़े अधिकारी करके देंगे उस पे कार्रवाई करेंगे। और अभी इनिशियल स्टार्टिंग में तो हमने जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी थे, कोचेस थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। परिजनों के लिए क्या सद्भावना? एक बहुत दुखद घटना है। पूरा सरकार परिजनों के साथ खड़ी है, परिवार के साथ खड़ी है और जब आदमी चला जाता है तो आदमी निशब्द हो जाता है, तो भी हम निशब्द हैं।